Good morning, students. Welcome in online classes which are given by St. Angel's Public School. Class 4th, Subject व्याकरण, Chapter 2, वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं. स्टूडेंट्स, आज हम आपको वर्ण, वर्णमाला और मात्राओं के बारे में जानकारी देंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि वर्ण किसे कहते हैं. स्टूडेंट्स, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके और खंड नहीं हो सकते. हम सभी को अपने आसपास कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे बिल्ली के म्याऊं म्याऊं करने की आवाज़, मेंढक की टर टर करने की आवाज़ और गाड़ियों के चलने की आवाज़ आदि. आवाज़ों को ध्वनियाँ कहते हैं. ध्वनियों को तोड़ा जा सकता है, जैसे इम प्लस ली, इमली. इन्हें फिर आगे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, जैसे ई प्लस मैं प्लस ली. इन ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो ये वर्ण कहलाती हैं, जैसे इमली, राजा, पत्ता. वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर तथा व्यंजन. सबसे पहले आता है स्वर. जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं. हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं. इन्हें व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है. इसके बाद आता है व्यंजन. जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं. हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है. इसके बाद आती है वर्णमाला. वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं. हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं. इसके बाद आती हैं मात्राएं. स्टूडेंट्स, शब्द बनाते समय व्यंजनों के साथ स्वरों के चिन्ह लगाए जाते हैं. इन चिन्हों को मात्राएं कहते हैं. वैसे तो हिंदी में 11 स्वर हैं, परंतु मात्रा 10 स्वरों की ही होती है, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती है. स्टूडेंट्स, अब हम आपको अनुस्वार तथा अनुनासिक के बारे में जानकारी देंगे. स्टूडेंट्स, बिंदु को अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं. जैसे उदाहरण के लिए अंक तथा चांद. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि ऊपर लिखे अंक शब्द में बिंदु लगा है तथा चांद शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है. अतः बिंदु को अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं. स्टूडेंट्स, अब आप जान गए होंगे कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके और खंड नहीं हो सकते हैं. वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर
तथा व्यंजन। हिंदी भाषा में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं तथा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं तथा शब्द बनाते समय व्यंजनों के साथ स्वरों के चिन्ह लगाए जाते हैं। इन चिन्हों को मात्राएं कहते हैं।